क्या आपका भी सपना है कि जयपुर जैसे ड्रीम सिटी में आपका छोटा सा घर हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप जयपुर में मात्र 2.5-3 लाख रुपए से इन्वेस्ट करके फ्लैट बुकिंग करवा सकते हैं और बाकी का जो 90% है उसको छोटे छोटे रूप में ब्याज के पेमेंट करके आप 3 साल के बाद डिलीवरी ले सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें, नीचे मेरे नंबर दिए हुए हैं। राजस्थान में शुक्रवार सुबह से शुरू हुई पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स की हड़ताल सरकार से वार्ता के बाद दोपहर 3 बजे बाद स्थगित कर दी है। एसोसिएशन मांगों को लेकर सरकार की ओर से 10 दिन का समय मांगा गया, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। राजस्थान में पंजाब की तरह वेट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बुधवार और गुरुवार को सांकेतिक हड़ताल की थी। चेतावनी दी थी कि मांगे नहीं मानी गई तो शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। इसके बाद गुरुवार शाम को सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद शुक्रवार सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया। इसके बाद से सुबह से ही प्रदेश के 47 जिलों में पेट्रोल पंप बंद हो गए थे। इस पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक तय की गई। मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता के बाद सहमति बनी। हालांकि अलवर, कोटा, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर शहर के करीब 500 से ज़्यादा पंप इस हड़ताल से अलग अलग कारणों से पार हो गए थे। वहीं प्रदेश में कंपनी संचालित 60 पंप भी काम ही संचालित हो रहे थे। इससे पहले बुधवार और गुरुवार को भी 8-8 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की गई थी। इस दौरान प्रदेश के करीब 7,000 पंप बंद रहे थे। नहीं है, सवाल सत्य का है। सच क्या है? हमारा संविधान, हमारी गीता हमको ये सिखाती है कि सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। ऑनलाइन जाइए सब लोग। सबसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पब्लिक से भी, लोगों से भी, बीजेपी, कांग्रेस और सब पार्टियों के नेताओं से। और मुझे इतना सा बता दो कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब $130 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल था। आज क्रूड ऑयल के दाम $90 प्रति बैरल है। तब पेट्रोल 100 के पार है और डीजल 100 के नजदीक है। तो मनमोहन सिंह जी तो 70 रुपए लीटर के नीचे कैसे बेच रहे थे पेट्रोल और डीजल? नीयत अच्छी चाहिए, नीयत। खेल नीयत का है। सच को सच, झूठ को झूठ बोलना चाहिए, तोलना चाहिए, परखना चाहिए, देखना चाहिए। जब क्रूड ऑयल सस्ता हो गया तब आपने महंगा कर दिया। इसलिए हो गया कि आपने राज्यों के अधिकार तो खत्म कर दिए। बेसिक एक्साइज ड्यूटी में हमें हक मिलता था, तो वो तो बढ़ा नहीं रहे आप। आपने स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस 3 नए खड़े कर दिए। केंद्र सरकार उनमें पैसा बढ़ा रही है, खुद का खजाना भर रही है, राज्यों को उसमें 1 पैसा भी मिलता नहीं। और इतनी ईमानदार हो आप और आपको देश की चिंता है तो जीएसटी के दायरे में ले आओ पेट्रोल डीजल को। हमसे परमिशन की जरूरत नहीं है। घुमा फिरा के जो बात करते हैं, जिस दिन नोटबंदी लागू की थी उस हमसे परमिशन ली थी क्या? नोटबंदी के रूल्स रेगुलेशन पढ़ लेना। एक दिन में अचानक नोटबंदी लागू नहीं हो सकती, उसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। आपको जीएसटी में दायरे में लाना है, आपको इतनी चिंता है तो बीच में कांग्रेस को क्यों ला? तो ले आओ, हम क्या कर लेंगे? आपके पास तो पूर्ण बहुमत है। लेकिन जीएसटी के दायरे में लाओगे तो पेट्रोल डीजल 40 रुपए लीटर से नीचे आ जाएगा। इसलिए आप जीएसटी के दायरे में लाओगे नहीं। राहुल गांधी ने तो कहा जीएसटी के दायरे में लाओ। अब ये जो पेट्रोल डीजल का राजस्थान में, ये तो चलो हमारे परिवार के लोग हैं, हम भी स्टडी करवा के, यदि कहीं सरकार को लगता है, सरकार में तो ये डिस्कस हो ही रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब भी कैबिनेट की मीटिंग ली तब हर बार ये डिस्कस हुआ कि हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहाँ पास में वेट कम है स्टेट में। लेकिन ये वेट आज से ही ज़्यादा नहीं है राजस्थान का, ये कांग्रेस की गहलोत सरकार ने नहीं बढ़ाया है। ये पूरा आंकड़ा पीछे जाओ, ये शुरू से राजस्थान का ज़्यादा है, आज से नहीं। चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, हमारा तो उतना ही है जितना इनके टाइम पर था, लेकिन हमेशा से ज़्यादा रहा। लेकिन आज हमारा सब ज़्यादा नहीं है, एमपी वगैरह बाकी स्टेटों में भी ज़्यादा है। तो हम इसको कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाई पावर कमेटी से हम फैसला लेंगे। क्योंकि पेट्रोल पंप वालों से मैंने आज रिक्वेस्ट की है, पेट्रोल और डीजल और दवाई ये इमरजेंसी सेवाओं में आते हैं, हमें इनकी हड़ताल से बचना चाहिए। अब 2 दिन इनकी हड़ताल हुई, पहले 10 से 6, फिर आज ये इंडेफिनेट स्ट्राइक पर गए। लेकिन सरकार कल से बातचीत कर रही है। सरकार ने ऐसा नहीं कोई डेडलॉक किया हो, हमने हमारी तरफ से बात खुली थी। ये भी मेरे परिवार सब खास है, सारे घर के लोग हैं। तो आज हमारी सारी बातचीत हो गई और अब ये पेट्रोल पंप सब जगह पूरे राजस्थान में खुल जाएंगे और सबकी समस्या का समाधान हो सकेगा। कोई क्वेश्चन हो आपका तो बताएं।
रेट ज़्यादा बढ़ने की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा सवाल उस पर खड़े हो रहे हैं कि कोरोना के टाइम में जब सारे पेट्रोल पंप और सब मतलब गाड़ियाँ बंद थी, उस समय सरकार ने 8 और 10% रेट बढ़ा दिया, उस पर सबसे ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बात आप ठीक कह रहे हो, इसीलिए हाई पावर कमेटी 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देकर और स्टेट के हित में, जनता के हित में क्या हो सकता है, वो इनकी बात इन्होंने भी कहा कि साहब आपका राजस्व बढ़ेगा, इनका भी बड़ी पॉजिटिव बात कही है, ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के लेवल पे फिर बातचीत होकर हाई पावर कमेटी कहते हैं, आफ्टर ऑल फैसला चीफ मिनिस्टर को लेना है, लेकिन हाई पावर कमेटी की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो रास्ता निकल जाएगा राजस्थान का। हम भी चाहते हैं कि रास्ता निकले और ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो। ऐसा तो ना कि सरकार डिसीजन नहीं लेना चाहती, सरकार पॉजिटिव है और पॉजिटिवली डिसीजन लेना चाहती है, इसलिए हाई पावर कमेटी बना। 10 दिन में तो एसोसिएशन के साथ स्ट्राइक खत्म करने की बात हाँ, बात तो बैठे हैं। देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा है, सरकार के साथ हमारी कोई निजी कोई दुश्मनी नहीं है। हमने सीधा और स्पष्ट सरकार को निवेदन कर दिया है कि सरकार हमें सुने। इसमें मुख्य मुद्दा हमारी 3 मांगों पे अभी तक सहमति बन चुकी है कि हम हमारी हड़ताल को, वर्तमान सरकार की जो स्थिति है 10 दिन की समयबद्ध सीमा, जिसमें हमारे 3 सदस्य शामिल रहेंगे, प्लस वो रिपोर्ट 10 दिन में सरकार को दे देगी और 10वें दिन देते ही सरकार उस पर विचार करते हुए उस पर निर्णय लेगी। उससे अधिक कोई लंबा समय 10 दिन से अधिक नहीं दिया जाएगा, पहला बिंदु। दूसरा, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में रेटों का डिफरेंस 4 रुपये जयपुर से अधिक है, वहाँ पेपर डिपो या डिपो बनाने के लिए कम से कम एक IAS रैंक के अधिकारी वित्त विभाग से उसके लिए स्पेशली नियुक्त किए जाएंगे और वो केंद्र सरकार के पास उस प्रस्ताव को लेकर जाएंगे और केंद्र सरकार से उस प्रस्ताव को अतिशीघ्र से अतिशीघ्र प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए। तीसरा, सरकार का मैनिफेस्टो में घोषणा है कि हम इसको GST में शामिल करवाएंगे। तो हमारा इनसे अनुरोध है कि कृपया आप भी अपनी सरकार से बात कर इसको, हमारी जो एम्पावर्ड कमेटी है वो इसको GST में शामिल करने की अभिशंसा 10 दिवस में जैसा भी है वो निर्णय ले। आज पेट्रोल पंप खुल जाएंगे सर, मेरा बात पे आ रहा हूँ, रुकिए। तो दूसरा, हमने इस सभी 10 दिनों के लिए, हमने 10 दिन के लिए हड़ताल को हमें स्थगित कर दिया है, क्योंकि माननीय प्रताप सिंह जी की बात पे हमें पूर्ण भरोसा है और ये हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। और रही बात वैट के मुद्दे पे, हम किसी पे नहीं कहेंगे। आज की भी तारीख में यदि देखा जाए, जब एम्पावर्ड कमेटी बन चुकी है तो हम किसी चीज़ पे टीका टिप्पणी करने की स्थिति में सक्षम नहीं है, क्योंकि सरकार को एक बार अपना काम करने देना चाहिए। तो केवल 3 बिंदुओं पे जो हमारी बात सहमति हुई सरकार की ओर से GST में सम्मिलित करने के लिए, प्लस एम्पावर्ड कमेटी है वो 10 दिवस से अधिक कोई किसी प्रकार का विलंब न करके 10वें दिन निर्णय नहीं लेती है, तो हमें मजबूर होकर वापस पुनः कोई कदम उठाना पड़ सकता है। पंप कब से खुल जाएंगे? पंप शाम को, अभी जस्ट थोड़ी देर बाद में आपके पंप खुल जाएंगे सर। एम्पावर्ड कमेटी अभी गठित, आज गठित होगी या 10 दिन हो जाएगी। आज शाम तक आदेश आ जाएंगे। आज शाम तक वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी हो जाएंगे, जिसमें 3 सदस्य हमारे, बाकी वित्त विभाग के सदस्य और जो भी उनको एक्सपर्ट ओपिनियन जो भी लेनी है वो उसमें हो जाएगी। उसको 10 दिन में आदेश होने के बाद ही करेंगे। देखिए, बात क्या होता है कि आदेश प्रेस पर आ रही है यार, प्रेस विज्ञप्ति, और जब सरकार अरे थोड़ा प्रेस तो में बोल रहे हैं ना सरकार। अच्छा, सरकार जब बोल रही है, अरे बोलना ही तो आदेश है, सरकार बैठी है ना यार। मैं अभी 10 दिन के लिए हड़ताल को स्थगित करता हूं। माननीय सरकार की ओर से जो बात की गई है उसके लिए जी क्या कर रहे हैं? हमने दो चीज के लिए 10 दिन के लिए समय दिया गया। हमारा मार्ग तो पंजाब के बराबर समतुल्य कर लेगा। नहीं, सरकार ने क्या कहा? सरकार ने हमें एम्पावर्ड कमेटी में हमारी पूरी बात सुन के जो उचित लगेगा निश्चित रूप से सरकार कम करेगी। इसको मैं कवर कर देता हूँ। नमस्कार, सुनील बघेल। सरकार के समक्ष हम सारे आंकड़े रख रहे हैं और हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि रेट कम करने के बावजूद भी राजस्थान में राजस्व की कमी नहीं रहेगी, बल्कि बढ़ोतरी होगी और इस बढ़ोतरी से राजस्थान सरकार को फायदा होगा और पब्लिक पे भार कम होगा और उनकी जेब पे कम बोझ पड़ेगा। ये ऑलरेडी हमने फिगर कर रखे हैं वर्किंग। सरकार के साथ बैठ के हम ये फाइनल वर्किंग कर लेंगे, उसके बाद निर्णय सरकार ले लेंगे। आज क्या रहा आपकी तरफ से हड़ताल को जारी रखने का है या स्थगित? हड़ताल हम स्थगित कर रहे हैं। 10 दिवस के लिए स्थगित कर रहे हैं। 10 दिवस के लिए स्थगित कर रहे हैं। कल दोपहर तक पूरे राजस्थान में सप्लाई नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि आज अभी अब कॉल ऑफ करेंगे, कल सुबह डिपो खोलेंगे तो नॉर्मली 6 से 8 घंटे लगते हैं सप्लाई को नॉर्मलाइज होने में। कल दोपहर तक आप देखेंगे कि राजस्थान के सारे पंपों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। नहीं, दूसरा बात मैं ये और कह देता हूँ, हमने सरकार से ये भी अनुरोध किया कि सरकार इसके लिए GST के लिए जो इनका मैनिफेस्टो में सम्मिलित है, प्रश्न संख्या 39 पर, बिंदु संख्या 43 पर, और हम भी सरकार से कहेंगे कि मौका है, अब आप भी अपना इस चीज के लिए कीजिए और इसको GST में शामिल करने के लिए, ताकि ये रोज रोज का जो विवाद है वो खत्म हो। आपको पता है इस बात का कि राहुल गांधी जी ने कई बार कह दिया है
कि भारत सरकार जीएसटी में पेट्रोल डीजल को शामिल कर ले, तो हमारे जब शीर्ष लीडरशिप ने कह दिया, उसके बाद